हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। फिर कह रहे थे मांग नहीं रहा हूं, छोटी छोटी मांग रहा हूं, और छोटी छोटी मांग के फिर बड़ी बड़ी भी मांगूंगा। अरे संदीप, हम कोई कमलनाथ थोड़ी है, हमारे खजाने में धन की कमी नहीं है, कटनी के और विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। और यहाँ तो अध्यक्ष जी सांसद, और इसलिए छोटी भी पूरी कर रहे हैं। वो 100, 200, 300 मीटर क्या है देख लेंगे, उसमें क्या है। और जब बड़ी होगी तो पहले भी बड़े काम अगर किए हैं तो आज मैं कटनी वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी किए हैं क्या? अरे जोर से बताओ, किए हैं क्या? किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने, और हम ही फिर बड़े बड़े काम करेंगे, आप चिंता मत करो। अभी भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता और विजय राघवगढ़ के विधायक भाई संजय पाठक जी, सुनील जी। अब समय कम है क्योंकि इधर मोती भैया, आदरणीय मोती कश्यप जी, बहन अलका जी, श्रीवास्तव जी। अब समय कम है क्योंकि इस्लामाबाद में कार्यक्रम है, और सही बात यह कि मुख्य कार्यक्रम वही है। यहाँ कहा था कि यहाँ तो बस थोड़ी थोड़ी देर लगनी, उद्घाटन भर करना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और इस ब्रिज के लोकार्पण में आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कलेक्टर को यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई गरीब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मशक्कत करे, इसका मतलब आपकी टीम का काम परफेक्ट नहीं है। यह ढंग से देखना चाहिए। और जो 2-3 लोग उनको किसी अफसर को सौंपे, उनको अलग बुला के बाद में, अब नहीं अभी नहीं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे बताएं। देखो भाई, ये मामा का राज है, अफसरों का राज नहीं चलेगा किसी भी हालत में। गरीब आदमी हम अब बात नहीं बेटी, ये बुलाएंगे, बात करेंगे, और नहीं होगा तो मैं देखूंगा। ठीक है, तो तुम भी बोलो भारत माता की। ठीक है, अब ये विकास के काम तो होंगे ही, लेकिन हमारा जो दूसरा प्रयास है वो है जनता की जिंदगी बदलने का। आज अन्न उत्सव है कटनी के गरीब बहनों और भाइयों। पूरे मध्य प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई और तय किया, गरीबों को फ्री में ही गेहूं खाने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक गरीब को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज हर महीना 1 रुपया में देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ, कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? ये गरीबों की सरकार है, ये विकास करने वाली सरकार है। और मेरे बहनों और भाइयों, आज इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम और है। कोरोना में बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए थे, तो गरीबों ने सोचा कि हमने तय किया गरीब देंगे कैसे, तो हमने तय कर दिया कि बड़े बिजली के बिल अभी स्थगित किए जाते हैं। अब वो बड़े बिजली के बिल सरचार्ज लग लग के इतने बड़े हो गए कि गरीब भर नहीं पा रहा था। इसलिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज से अभियान शुरू कर रहे हैं। कोरोना काल के गरीबों के बड़े बिजली के बिल जो 6,400 करोड़ रुपया के हैं, अब गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आज इस्लामाबाद से इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। यहां भी शिविर लगा के कटनी जिले में, और ये बड़े बड़े बिल कम करवाओ भैया, हमसे भरवाओ, गरीबों को छोड़ो। तो यह शिविर आयोजित करके ये काम होगा। एक बात और कि जितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है गांव में,
एक घर में कई कई लोग रह रहे हैं। मेरी बहनों और भाइयों, एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर वो एक छोटे से घर में रह रहे हैं और रहने की जगह ही नहीं है, तो रहने की जमीन उसका बुनियादी अधिकार है। ऐसे लोगों को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी योजनाओं के अंतर्गत मकान भी बना के देंगे। आने वाले 3 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनाने का अभियान चल रहा है। आज समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, सलीमनाबाद के कार्यक्रम के कारण, और इसलिए मैं कटनी की जनता के लिए इस ओवरब्रिज को हम लोग समर्पित करते हैं। एक और ओवरब्रिज 45 करोड़ का, वो भी 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। खेल के मैदान की आपने बात कही है, पैसा वैसा कम पड़ रहा है तो और दे देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अरे नवरात्रि चल रही है, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी मैया कृपा की वर्षा करना, ताकि हम मध्य प्रदेश की जनता को सौगातें देते रहे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कई गरीबों का इलाज हो रहा है। तो मैं ये भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे गरीबों के वीडियो भी अपलोड करो भाई। धन्यवाद देते हुए एक बार मैं फिर इस ब्रिज को आपको समर्पित करता हूं। और यहाँ ये निर्देश दे रहा हूं कि जो 3-4 लोग यहाँ मिलना चाहते थे, उनसे बात करके, उनकी समस्याएं नोट करके, उनका समाधान करके मुझे बताएं। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी जवाबदारी है कटनी सुंदर और स्वच्छ रहे। और जैसे इंदौर में स्वच्छता का नंबर इंदौर का है, कटनी का होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो कटनी वाले ये भी पूरा संकल्प लें कि हम अपने कटनी को, विकास के काम सरकार देगी, लेकिन हम अपने कटनी को साफ, स्वच्छ और ऐसा सुंदर बना के रखेंगे कि लोग आए तो देखते ही रह जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, बोलिए मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोहरी बंद और सलीमनाबाद और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय यशस्वी और कर्मठ सांसद, सदैव आपके क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहने वाले हमारे नेता आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, ताली बजाए तो जरा डट के बजाएं, उनका स्वागत कीजिए। हमारे सहज और सरल प्रभारी मंत्री, लेकिन खजाने के मालिक भी हैं वो, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, विनम्र, जनता को भगवान मानने वाले हमारे बहुत प्यारे विधायक, जो मीठा मीठा प्यार से बोल के सब कुछ मनवा लेते हैं, आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री विजय राघवगढ़ से विधायक आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी, आदरणीय मोती भैया, श्रीमती ममता पटेल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष,
राजेश चौधरी जी, भारत पटेल जी, राम कृपाल जी, विजय शुक्ला जी, शंकर महतो जी, जगदेव जी, अमान सिंह जी। अब मैं माफी इसलिए चाहूंगा कि समय बहुत कम है, अभी अन्न उत्सव में भी जाना और आज टनल भी देख के आना है मुझे, और टनल में तो दिन में ही जाना ज्यादा ठीक है। और इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण, साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम केवल यही नहीं हो रहा, आज मुझे पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज एक बड़ी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, और वो योजना है कोविड काल में। मैं तो मुख्यमंत्री बना तो कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, अब जनता परेशानी में थी, मजदूरी मिल नहीं रही थी, तो हमने तय किया कि बिजली के बिल हम वसूल नहीं करेंगे, उनको स्थगित कर देंगे, बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तब पैसे किस्तों में ले लेंगे। अब वो बिल हमने स्थगित कर दिए, और स्थगित करने के बाद फिर बिजली विभाग ने कहा कि अब तो कोविड चला गया, तो अब उनको किस्तों में हम वसूल कर दें। अब सरचार्ज लग लग के वो बिल बहुत बड़े हो गए, अब गरीब आदमी इतने बड़े बिल कैसे चुकाए। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, 1, 2, 4 नहीं, अध्यक्ष जी 88 लाख, 88 लाख में केवल गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भी है। 88 लाख बहनों भाइयों के 6,400 करोड़ रुपए के बिल अब आप नहीं भरोगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो ये मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली वाले पैसा नहीं लेंगे, मुझसे धरवा लेंगे, उन्हें पैसा नहीं दिए तो वो कह रहे कोयला कहां से खरीदे, तनख्वाह कहां से बांटे, ट्रांसफार्मर काय में बदले। तो ये बिजली वाले हैं बहुत खराब, पैसा ले लेते हैं, अब आपसे नहीं लेंगे, मुझसे वसूलेंगे, और हम नहीं देंगे तो व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। इसलिए 6,400 करोड़ रुपया भरे जाएंगे सरकार की तरफ से, और शिविर लगा के आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपके बिजली के इतने रुपए के बिल अब हमने भरवा दिए, वो प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा, तो आपको बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। अरे बिजली का बिल मतलब कोविड वाली नहीं, तो आज की भी सोचो कि अब नहीं भरना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार के खजाने से, मैं एक उदाहरण बताता हूं हमारे किसान भाइयों के लिए, उनको जो बिजली के पैसे लेते हैं 5 हार्स पावर के, कितने 3600 रुपए लेते हैं साल भर, करते हैं सरकार की तरफ से, ताकि किसान को सस्ती बिजली मिले। गरीब बहनों और भाइयों से 100 रुपया लेते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया आते ही नहीं है, हम सरकार की तरफ से गरीबों के तरफ से भी पैसा भरते हैं। तो 21,000 करोड़ रुपया बिजली वाले हमसे लेते हैं, तब सस्ती बिजली मिलती है। कितने रुपया लेते हैं? अरे जोर से बताओ, 21,000 करोड़ कितने लेते हैं, तब ये सस्ती बिजली मिलती है। आज 6,400 करोड़ रुपए की और सौगात दे रहे हैं। तो प्रदेश भर में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, अपने शिविर में जाइए, आवेदन दीजिए, अपने बिजली के बिल माफी का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए, और वो पैसा मैं भर दूंगा। भारत बड़वारा में 11 करोड़ 67 लाख,
मुड़वारा में 15 करोड़ 26 लाख 53 हजार, विजयराघवगढ़ में 15 करोड़ 11 लाख 28 हजार, ऐसे कुल 59 करोड़ 29 लाख 44 हजार रुपया केवल कटनी जिले में भरा जाएगा बिजली के बिलों के लिए सरकार की तरफ से। मेरे बहनों और भाइयों, ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार, गरीबों की सरकार, आम इंसान की सरकार। और आज एक कार्यक्रम और हो रहा है, अन्न उत्सव का कार्यक्रम, अन्न उत्सव। देखो मेरे बहनों और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोविड आ गया, अब जनता भोजन कहां से करे? आपको पता है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपया किलो गेहूं और चावल हम देते हैं, लेकिन अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि कोविड के संकट तक, अभी सितंबर महीना तक 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री में दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। अब 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, कुल मिला के एक व्यक्ति को, एक परिवार में 10 किलो 1 रुपया में। अगर 5 लोगों का परिवार है, 5 सदस्य हैं, तो 50 किलो, आधा कुंटल सीधे अनाज जाएगा। और हमने तय किया कि हर 7 तारीख को बांटेंगे। तो आज पूरे प्रदेश में हमारे सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी अन्न उत्सव मना रहे हैं, वो अनाज बांटा जा रहा है। मुझे भी सलीमनाबाद में उस कार्यक्रम में भाग लेना है। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, 1 रुपया में 10 किलो अनाज कभी कांग्रेस ने खिलाया था क्या? अरे जोर से बताओ, खिलाया था क्या? कौन है गरीबों की पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 15 तारीख को एक चीज और सुनो, हर स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहे, अध्यक्ष जी। हर स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 10 किलो मूंग बच्चों को प्रति बालक बालिका 10 किलो मूंग, और 6वीं से लेकर 8वीं तक 15 किलो मूंग भी दी जाएगी, ताकि घर में अच्छी दाल भी बन जाए। तो 15 तारीख को गांव-गांव के स्कूलों में अपने लोग पहुंच जाए। और कलेक्टर यहां खड़े हैं, ये देखो भाई, राशन वासन में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। और मैंने साफ कहा है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ी करी तो सीधे FIR काटो, हथकड़ी लगाओ, जेल भिजवाओ और बुलडोजर भी चलाओ। चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने गुंडे बदमाश, दादा माफिया, ये गरीबों का हक खाने वाले। अभी मैंने पूछा कलेक्टर से, यहां कार्रवाई कितनी हुई है? तो मुझे बताया कि 1 साल में 35 एकड़ भूमि 22 करोड़ 70 लाख की हमने कब्जे से मुक्त कराई है पूरे मध्य प्रदेश में। देखो एक बात साफ, मेरे पास अभी लाडली लक्ष्मी बेटियां आई थी 3। मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, लाड़ करता हूं, माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूं। और एक बात साफ है, अभी तीनों बेटी आई थी, साक्षी जायसवाल, कनिष्का अवस्थी, पूर्णिमा राजपूत। एक बात साफ है, अगर मां, बहन और बेटी की तरफ अगर किसी की गलत नजर उठी तो तबाह करके रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। क्योंकि ये लोग केवल जेल भेजने से नहीं मानेंगे। जेल चले गए, फिर जमानत हो गई। मैंने कहा ऐसा तोड़ो के जीने के लायक ना रह पाए, घर उड़ा दो, संपत्ति जब्त कर लो।
इनको जीने के लायक नहीं रहने देंगे हम। आम जनता के लिए अपनी सरकार, और राशन में अगर कोई गरीब छूट गए होंगे, हमारे सांसद जी, अध्यक्ष जी है, प्रणय है, कोई छूट गया हो तो जोड़ लेना, कोई गरीब छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और, कोई अमीर ले रहा हो तो भैया नाम कटवाना ना रे। ये बात भी सही है कि नहीं? अरे सब बताओ, सही है कि नहीं? गरीबों को लेने दो भैया। तो ये ट्रैक्टर वाले कोई ले रहा हो तो देख लेना, तो गरीब के जुड़ जाए। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए ऐसा शेष जिसको अनाज ना मिले। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई भूखा नहीं सोएगा। और मेरे सब बहनों और भाइयों, एक बात और सुनो। देखो, कुछ बुनियादी चीजें हमको करनी है। जैसे एक चीज हमने तय करी, कई जगह में गया, गरीब मिले, कहने लगे मामा हमरे घर में तो रहने की जगह नहीं है। मैंने कहा क्यों? अरे कहने लगे दादाजी के 4 बेटा हो गए, उनकी शादी हो गई तो 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गया, उनकी शादी हो रही तो जरा से कमरा में पड़े 25-25 आदमी, हम क्या करें? सही बात है कि नहीं? कई जगह है कि नहीं है? अरे बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? और इसलिए सुनो, अब एक योजना और बनी है जो जल्दी हम क्रियान्वित करेंगे। अगर एक छोटे से घर में, 1 कमरा में, 2 कमरा में 10-20 लोग रह रहे हैं, तो प्रति परिवार, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार है। अगर 1 कमरा में, 1.5 कमरा में 1 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, तो हमने तय किया है कि ऐसे परिवार को जमीन का पट्टा देके दूसरी जगह रहने की जमीन देंगे, जमीन का मालिक बनाया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से ही बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, जब भगवान ने पैदा किया है तो साधारण रूप से सोचो, इतना हक तो दिया होगा कि रहने की जमीन तो अपनी होनी चाहिए कि नहीं? तो मामा वो जमीन का टुकड़ा भी देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जमीन का टुकड़ा भी देगी। और उसके बाद उस जमीन के टुकड़े पे मकान बने। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने का अभियान भी चलेगा। यहां अभी आवास प्लस में कितने नाम जुड़े? अभी जो शेष रह गए, जिनके गरीबों के मकान बनना, 23,000। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के बजट में रखे हैं। 1 साल में 10 लाख गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और इस साल कोई रह गए तो अगले साल फिर 10 लाख, उसके बाद फिर 10 लाख को, अनुमानित 30 लाख लोग बिना मकान के हैं। मेरे बहनों और भाइयों, 3 साल में 30 लाख मकान बना के हर एक को पक्का मकान दे दिया जाएगा। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। कभी कांग्रेस ने सोचा था क्या? बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए गरीबों का कल्याण। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का फ्री। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, तो जितनी जरूरत है, रोटी, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। मेरी बहनें बैठी, इनमें से आजीविका मिशन की कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन की बहनों हाथ उठाओ, जो जो स्व सहायता समूह में है। इधर भी बैठी मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि आपको रोजगार मूलक कामों से जोड़ के आपकी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना कर दी जाए। और
और इसके लिए लगातार काम चल रहा है। हर दिन एक दिन रोजगार दिवस होता। मेरी बहनें मुझे सुनती होगी, महीने में एक आध बात तो सुनती है कि नहीं सुनती? अलग अलग जगह से बोलता हूं। आपको बैंक लिंकेज देके, बैंक से पैसा दिलवा के, सरकार की तरफ से सब्सिडी ब्याज की देके, और आप जो सामान बनाए उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके स्व सहायता समूहों के माध्यम से मेरी बहनों को सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं, ताकि गरीब बहना के घर में भी कुछ पैसे आए और उसकी जिंदगी बदल जाए, उसके बच्चों की जिंदगी बदल जाए। और ये हम करके रहेंगे। आजीविका मिशन के 7,000 समूह हैं। 3,000 स्व सहायता समूह को 38 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट दिया गया है। चिंता मत करना मेरी बहनों, मेहनत से काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। भाई तुम्हारे साथ है, मिलके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, सड़क पर सामान बेचने वाले, हाथ ठेला वाले, गुमटी में सामान रख के बेचने वाले, उनके लिए शहरों में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना और गांव में मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, जिसमें 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की है। 10,000 ले जाओ और साल भर बाद 10,000 ही वापिस कर दो, तो 10,000 के बाद फिर 20,000 मिल जाएंगे, और 20,000 चुका दिए तो अगले साल 50,000 मिल जाएंगे। गरीब से गरीब भी पथ विक्रेता की जिंदगी संवारने का हम लोग काम करेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, नौजवान बच्चों, अभी अभी युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अभी परसों मैंने लॉन्च की है। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन छोटा मोटा उद्योग लगाने के लिए या बिजनेस करने के लिए बेटा और बेटियों को बैंक देंगे, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। 7 साल तक 3% ब्याज भी हम भरेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, ताकि तुम्हारे काम धंधे भी प्रारंभ हो जाए। हर महीना एक दिन रोजगार दिवस मनेगा, और उस दिन आपने देखा 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार का लोन मिला। 16 फरवरी को 5,04,000 लोगों को मिला, और उसके बाद 31 मार्च को 3,33,000 को मिला। ये कार्यक्रम लगातार चलता जाएगा। मेरे किसान भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। आज समय नहीं है कि मैं बताऊं। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं, तो 4,000 रुपया हर साल मामा भी डाल के 10,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिलता है। 0% ब्याज पे कर्जा जो कमलनाथ ने बंद कर दिया था। और मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल में 1,72,000 करोड़ रुपया अलग अलग किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज उसके विस्तार में जाने का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय पांडे जी ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, सबने ये चर्चा और बातचीत की कि बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का संकट है, पानी बहुत नीचे जाता है, और इसलिए बरगी का पानी यहां लाया जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ हम टनल बना के पानी ले जा रहे हैं सतना नागौद तक, तो दूसरी तरफ बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की योजना को बना के आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। इस क्षेत्र में भी गुड्डू ठीक है भाई, तो एक बार जरा जोर से ताली वाली हो जाए यार। यह योजना फाइनल की जाएगी किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। तो एक तरफ सिंचाई का पानी, दूसरी तरफ प्रणय जी जिनकी हर बात के पीछे बीडी शर्मा जी खड़े थे, उनने कहा कि 159 गांव के पीने के पानी की योजना, तो वो भी हो जाएगी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
तो पानी तो पीने का चाहिए, तो पीने के पानी की वो व्यवस्था भी हो जाएगी। अब गुड्डू बहुत भोले हैं, सीधे साधे। अभी जब वो मांग रहे थे तो कहले भाई साहब ये और दे दो, भाई साहब ये और दे दो, भाई साहब ये और दे दो। और वो जनता को भगवान मानते हैं। मैं गुड्डू आपकी इस भावना का बहुत आदर करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप जनता को भगवान मानते हैं। अपन इसी जनता के लिए अपनी इसकी सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। और वो ये भी कहते रहे कि देखो बहुत चतुर भी है, मामा जी आपने ये तो दे दिया, बहुत अच्छा है भाई साहब, ये तो दे दिया, बहुत अच्छा है भाई साहब, लेकिन ये और दे दो। तो धीरे से उन्होंने कहा रीठी में कॉलेज भी खोल दो। खोल देंगे बेटा, क्या दिक्कत की बात है। तो रीठी में अगले सत्र से महाविद्यालय भी प्रारंभ करेंगे। उन्होंने सब स्टेशन की बात कही तो परीक्षण करके उसके बारे में भी फैसला करेंगे। फिर उन्होंने ITI भी मांगी, ITI भी चाहिए तो दो ही चाहिए, कॉलेज भी और ITI भी। यार बड़े कलाकार हो, क्या करना है बताओ सब। अरे सब तो बोले ही नहीं रहे, क्या करना है बताओ। तो ठीक है, अगले साल से रीठी में ITI भी खोल दी जाएगी। उन्होंने भिम्मा जलाशय की बात कही तो ये मैं जरा परीक्षण करवाऊंगा भाई, इसका अभी आइडिया नहीं है मुझे। ये भिम्मा जलाशय का परीक्षण करवाऊं, क्योंकि मैं कोई ऐसी घोषणा जिसके बारे में पहले से सोच विचार नहीं लिया हो बताना उचित नहीं रहेगा, तो इसका मैं परीक्षण करवाऊंगा। और इसके साथ आपने अलग अलग शासकीय महाविद्यालय बोरीबंद का नामकरण रानी दुर्गावती किया जाए तो महाविद्यालय का नाम वीरांगना हमारी जो रानी दुर्गावती है उनके नाम पे कर दिया जाएगा। फिर विद्यार्थी परिषद के मित्र भी मिले थे, उनने भी कहा शासकीय महाविद्यालय सलीमनाबाद का नामकरण स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय किया जाए तो कर दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। उन्होंने नवनिर्मित बोहरीबंद के बस स्टैंड का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई बस स्टैंड कर दिया जाए तो वो भी कर दिया जाए तो कर दिया जाएगा। रानी अवंतीबाई की बाईपास का जरा परीक्षण करवाएंगे। और इसके साथ साथ बोहरीबंद और सलीमनाबाद में हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने और विद्यार्थी परिषद के मेरे भांजे भांजियों ने भी कहा कि बोहरीबंद और सलीमनाबाद में वाणिज्य और विज्ञान के विषय की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाए तो कर दी जाए। तो अगले शिक्षण सत्र से विज्ञान और वाणिज्य की क्लासें दोनों जगह शुरू कर दी जाएगी। अब गुड्डू बहुत हो गया है, बाकी बाद में देखेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, चूंकि टनल का भी निरीक्षण करना है, ज्यादा समय नहीं है। मैं केवल एक बात आप सबसे अंत में कहना चाहता हूं। सरकार सब कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अद्भुत योजना है, राज्य सरकार आपकी सेवा में लगी है। लेकिन आपका एक काम है कि हम जिम्मेदारी का परिचय दें, अपने गांव को हम स्वच्छ और साफ रखें। स्वच्छता अभियान चल रहा है तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा। और साल में एक दिन, मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आपसे कह रहा हूं साल में एक दिन, जब आपका जन्मदिन हो तो एक दिन पेड़ जरूर लगा देना। लगाएंगे। तीसरी चीज, बेटियों की इज्जत और सम्मान हम सब करेंगे। दो बातें और, पानी फालतू नहीं बहाएंगे, पानी बचाएंगे, और बिजली भी फालतू नहीं जलाएंगे। बहुत महंगी आती मेरे भाइयों और बहनों, तो कम से कम फालतू तो मत जलाओ। इसमें कोई हर्जा तो नहीं है मानने में। तो फालतू बिजली तो नहीं जलाएंगे।
और एक चुनौती और, अपने गांव को हम कोशिश करेंगे कि नशा मुक्त गांव बन जाए, नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। बोलिए चलाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए इन सब चीजों को पूरा करने का। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने इतना समय और इतनी अच्छी सौगातें दी। मैं 2 मिनट आपका समय चाहूंगा। हमारी 2 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना और मुख्यमंत्री जी की उद्यम क्रांति